प्रशांत किशोर क्या अब राजनीति छोड़ देंगे, क्योंकि उन्होंने कहा था अर्श पर या फर्श पर, और अब जो खाता भी खुलना मुश्किल हो गया है। हालांकि अब शाम का वक्त हो रहा है, हो सकता है कुछ, लेकिन मान लीजिए 1-2 सीट आ भी जाता है। लेकिन उनकी 2-3 बातें जो बहुत ज़बरदस्त फ्लॉप हुई कि नीतीश कुमार को 25 से ज़्यादा नहीं आएंगे। भाई देखिए, दूसरी बड़ी सबसे बड़ी पार्टी बन रही है, तो वो इस्तीफा कब देंगे, वो पार्टी कब छोड़ रहे हैं, और सबसे बड़ी बात जन स्वराज को बंद कब करें। मलिक जी मेरे साथ मौजूद हैं। सर, आज जो भी नतीजे आपने देखा, जन स्वराज का क्या हाल रहा और प्रशांत किशोर को क्या करना चाहिए? देखिए, मैंने पहले भी इंटरव्यू दिया था आप किसी पत्रकार महोदय को। मैंने ये कहा था, हु इज प्रशांत किशोर, आई डोंट नो। पूरा बिहार में छाए हुए थे प्रशांत किशोर, आई डोंट नो, मैं नहीं जानता। लेकिन पूरा बिहार तो जान रहा है। कोई बिहार नहीं जानता। सोशल मीडिया पर लीक कर दे रहा है। देखिए, वो उसको को हो, पहले तो मोदी जी का चाटुकार रहा, फिर वो शरद पवार जी के पास भी चला गया था, फिर वो नीतीश जी का भी चाटुकार बना, कहता था मैं बड़ा रणनीतिकार हूँ। फिर कांग्रेस में मैं आया, कांग्रेस से पौधा मांगने लगा कि मुझे उपाध्यक्ष बनाओ। वो उत्तर जी, तू है क्या भाई, हु आर यू भाई, तू क्या है, तू है क्या भाई? तो सुफरा अब उसको जाना इस्तीफा दे। अब बिहार में उसको कोई जानने वाला कोई नाम नहीं, राजनीति से ही संन्यास। वो बिल्कुल उसको आज ही ले लेना चाहिए। उसने कहा था मैं दूंगा, अगर उसमें दिल की आत्मा है, वो बनता है सच्चा, तो उसको आज खत्म कर देना चाहिए। मैं रिजाइन कर रहा हूँ और मैं राजनीति में नहीं आऊँगा। सुफरा साहब हो गया उसका। कहावत सुने होंगे कि हम तो अब हम भी डूबे सनम तुम्हें भी ले डूबे। क्या प्रशांत किशोर ने यही किया? देखिए, प्रशांत किशोर कोई जानने वाला नहीं, उसका नाम मत लीजिए तो अच्छा। क्या है, उसको इस्तीफा दे, घर जाए। कह रहा हूं कि उसके वजह से बहुत सारी पार्टियों को फर्क पड़ा। उसकी वजह कुछ नहीं, उसकी अपनी वजह से कुछ नहीं। एक सीट नहीं पाया, उसकी वजह से क्या परेशान होगा? अपनी सीट एक वो निकाल नहीं पाया, अपने दल की सीट निकाल नहीं पाया, तो क्या करेगा? नया नया दल बना के कहने लगा मैं ये दूंगा, मैं वो दूंगा। आज तक तो राजनीति में तो था ही नहीं, तो देगा क्या? तो इसे क्या देना क्या भाई? तू अपना घर बैठ, रिजाइन कर, वो कुछ बाकी आगे बात करिए। छोड़िए हु आर यू, छोड़िए कौन है वो, तो आगे बात कर लीजिए। इंडिया गठबंधन का भी वही हाल रहा। देखिए, प्रशांत किशोर का हाल रहा। डकैती, डकैती, इलेक्शन कमीशन की डकैती, सरेआम डकैती। लोग तो चोरी चारी करते, डकैती, मैं इसको डकैती बोलूँगा। इलेक्शन कमीशन द्वारा डकैती मारी गई है। ये डकैती है, सरेआम डकैती। 140 करोड़ लोगों की आंखों के सामने ये डकैती का कांड हुआ। सर, आप कुछ भी कह, इलेक्शन कमीशन डकैती, आप कुछ भी कह लीजिए, लेकिन जिताया तो बिहार की जनता ने है ना। जनता डकैती नहीं। ये क्या बात कर रहे हैं आप अच्छे पत्रकार हो। बिहार की जनता, इलेक्शन कमीशन बेईमान, डकैती में क्यों शब्द यूज कर रहा हूँ? डकैती, इलेक्शन कमीशन द्वारा पूरे बिहार में डकैती मार दी। पूरे बिहार में डकैती। बिहार वासी परेशान, हैरान है कि हमने तो मैंडेट दिया नहीं, हमने नहीं जिताया बीजेपी को, हमने नहीं जिताया नीतीश को, हमने नहीं और किसी को वोट दिया। हमने सिर्फ इंडिया गठबंधन को आगे रखा, क्योंकि उन पर विश्वास था। तेजस्वी यादव पे विश्वास था, राहुल गांधी जी पे विश्वास था लोगों को कि इनके 2 लड़के ये जो हैं, इन पे हमें विश्वास है। ये कह रहे हैं गणेश कुमार ने एनडीए को जिताया। गणेश कुमार, बिल्कुल बिल्कुल गणेश कुमार। और बेईमानी से डकैती 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 डकैती, खुलेआम डकैती। बिहार के लोगों के अधिकार का डकैती मारी गई, उनके मत के अधिकार को डकैती में तब्दील किया गया है। बिहार का एक भी व्यक्ति बीजेपी को वोट नहीं दिया। वो आप अपनी बात आप रख दिया। ऐसा भी तो हो सकता है तेजस्वी उस लायक नहीं है, राहुल गांधी उस लायक नहीं है। देखिए, आप ठीक से बात करिएगा। तेजस्वी यादव एक सम्मानित नेता है, ये ठीक नहीं है। इलेक्शन कमीशन ठीक नहीं है, एनडीए के नेता ठीक नहीं है, बेईमान हैं। एनडीए के नेता का कोई नहीं जानता। क्या लोगों को पता नहीं कितना अत्याचार हुआ? ना महंगाई कम हुई, ना बेरोजगारी दूर हुई है, खून खराबे होते रहे, सरेआम हत्याएं होती रही हैं इस तरह। और इलेक्शन के दौरान 10,000 की रिश्वत देना, 10,000 की रिश्वत देना, आचार संहिता लगी हुई है। 10,000 का अनाउंस करना, ये कहाँ का है? कहाँ ये इलेक्शन कमीशन? ये 10,000 की जो रिश्वतखोरी, सरेआम खुलेआम तानाशाही, लोकतंत्र का गला दबा दिया, पैसे से खरीदा जा रहा वोट, सरेआम। इलेक्शन कमीशन ने कोई नोटिस नहीं दिया, 10,000 पे दो वोट दो, सरेआम खुलेआम। ये डकैती नहीं है। एक पार्टी बन के आई है बीजेपी बिहार में, 2 नंबर की पार्टी है, 2 नंबर की, 1 नंबर की मत बोलिए। डकैती वाली, ज्यादा सीटें लाई हैं। मैं कह रहा हूं डकैती से ना, इलेक्शन कमीशन की मेहरबानी से। इलेक्शन कमीशन शुरू से ही बेईमानी करते आ रहे हैं। जब इलेक्शन कमीशन का चुनाव होना था, चीफ जस्टिस बॉयकॉट क्यों नहीं किया? इंडिया गठबंधन ने बॉयकॉट क्यों नहीं किया? चुनाव नहीं लड़ते, छोड़ देते, मैदान छोड़कर चले जाते। हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, लोकतंत्र को मानने वाले लोग हैं, हम तो संविधान से चलेंगे ना। चुनाव आयोग भी संवैधानिक पद ही है। अरे क्या है संविधान पद? बेच दिया उसने, कठपुतली है, भारतीय जनता पार्टी सरकार की कठपुतली है। अब वो इलेक्शन कमीशन नहीं है, आपको मैं बता दूं, सुन लीजिए। इलेक्शन कमीशन भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय है। वो अब
भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय हो गया, वहीं से हैक होता गया, रिमोट से, रिमोट कंट्रोल इधर उधर सब हैक होता रहा सारा। बीजेपी जा रही है अब सीएम शपथ लेने के लिए। अब हमें क्या लेना, आई डोंट केयर यार। क्या डकैती, आपको लगता है बेईमानी हुई, डाकू आ डकैती रहे हुई तो हैं। रोक डाकू दीजिए शपथ लेंगे, डाकू रोक दीजिए। डाकू शपथ लेंगे। आप कह रहे हैं बेईमानी हुई तो आइए ना सड़क पे, मैदान पे ये लड़िए तो ना, लोग रोक दीजिए। सुनिए, ये तो लोग रोकेंगे ना। आप सुन लीजिए, पार्टी कहाँ है आपकी, आप नेता सुन- कहाँ है अरे आपके? सारे इंडिया गठबंधन कहाँ है? अरे इंडिया गठबंधन सारे तो राहुल गांधी ने रख दिया, सबूत समेत रखा सारा कुछ, इनकी चोरी चिकारी सब कुछ रखा है। ये बाकी तो एजेंसियों का काम है ना। 4 लोग हैं जो कह रहे हैं, पवन खेरा है, सुप्रिया श्रीनेता, आप है, बस इसके अलावा कोई है नहीं क्या? सुनिए, बिल्कुल है, बिल्कुल सारे हैं, क्या बात है, सभी हैं। लेकिन ये मैं आपको बता रहा हूँ, इलेक्शन कमीशन के जब चुनाव होना था तो उसमें चीफ जस्टिस भी थे, उनको कैसे पास कैसे हटाए? नफरत को हटाइए, नफरत गुस्सा नहीं। को भूलिए और आज आशीर्वाद दीजिए बीजेपी को, एनडीए को। अरे शट अप, आपने मेरे से बात करनी है नहीं करनी, दोबारा इस शब्दों का प्रयोग मत करना। आशीर्वाद देश में, देश हार एक्सेप्ट क्यों नहीं करते? अरे क्यों नहीं, हम हार बेईमानी है, मैं नहीं मानता हार हुई, मैं नहीं मानता, मैं स्वीकार नहीं करता इस जीत को, मैं नहीं मानता। बिहार की जनता का आप कर रहे हैं। है अपमान ये कर रहा है बिहार की जनता का इलेक्शन कमीशन, बिहार की जनता का अपमान इलेक्शन कमीशन ने किया है। बेईमानी से, वोट चोरी से इलेक्शन, बिहार की जनता सर पर ही है, सर माथे पे बिहार की जनता, लेकिन वो ठगी गई 10,000 के जुमले में, 10,000 के जुमले में आचार संहिता का उल्लंघन, संविधान का उल्लंघन, लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है, वोट चोरी की गई है। मैंडेट नहीं है इनका, कोई मैंडेट नहीं जीता, बिहार की जनता ने इनको नहीं जिताया, ये इनकी ये मशीनी धांधलीबाजी। आपके कद्दावर लोग हार रहे हैं, एक से बढ़कर, चाहे वो तेजस्वी जी हो, खेसारी लाल का भी हालत हराया जा रहा है, चलाने का भी नोटिस नहीं, मिला सुन था। लीजिए, हराया जा रहा है। खेसारी लाल को नोटिस भी मिला था बुल्डोजर चलने ये का। तानाशाही करेंगे और क्या करेंगे, अत्याचार ही तो करना है सरकार, इसीलिए तो बुनियादी अत्याचारी है, डकैतों की है, जुमलों की है, ये तो झूठ मनोज बोल। तिवारी, रवि किशन, सब लोगों का जीत है। लोग कह रहे थे यदमुल्ला है खेसारी, गलत पार्टी में चला गया। देखिए सुन लीजिए, तो ये कौन से हैं, ये भी तो नचनिए हैं, वो भी नचनिए, तो ये भी नचनिए, को गलत कहा उसने, नचनिए तो ये हैं। लेकिन ये तो जीत गए ना, वो तो कौन हार नहीं, गए ना। नहीं तो वो भी चोरी से जीते हैं ना, चोरी से जीते हैं। बिहार की जनता नहीं चाहती, बिल्कुल नहीं चाहती। एक जो आदमी, एक सांसद, एक वो कहता है जी समोसे का दाम बढ़ाओ, पार्लियामेंट में क्वेश्चन करने का, समोसे का दाम पूरे देश में हो गए समोसे का दाम सारे देश में, 5 रुपये का मिलता है समोसा हर देश में। गठबंधन में ये क्या तमाशा है? महाराष्ट्र हारे तो डकैती, हरियाणा हारे तो डकैती, बिहार हारे तो डकैती, ये कैसा चल रहा है? तमाशा इलेक्शन कमीशन कर रहा है, तमाशा सरकार कर रही है। महाराष्ट्र में भी चोरी करी, महाराष्ट्र के एमएलए को उठा के असम में ले गया अपहरण करके, फिर आपका हरियाणा में भी हम जीत रहे दिखाया गया। ये इलेक्शन कमीशन की चोरी है। प्रधानमंत्री भी इलेक्शन कमीशन की बेईमानी से बैठे हुए हैं। नतीजे देखने के बाद आपको क्या लगता है, किस किस को राजनीति छोड़ देना चाहिए और किसके वजह से ये नतीजे आए? मैं देखिए, इलेक्शन कमीशन को गिरफ्तार करना चाहिए, ठीक है, इलेक्शन कमीशन को गिरफ्तार करना चाहिए। ये फेयर इलेक्शन नहीं है, तानाशाही और बेईमानी का इलेक्शन हैक किया गया है इलेक्शन कमीशन की बेईमानी से, इसको गिरफ्तार किया जाना चाहिए, मेरी ये मांग है।